नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टीरियस टीवी पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर लाद कर चल रहे थे। बेताल ने अपनी चिर परिचित हंसी के साथ कहा, राजन, तुम निडर और दृढ़ हो, रास्ता लंबा है। मैं तुम्हारा समय काटने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान रहे, यदि तुमने बीच में बोल दिया तो मैं वापस अपने पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने अपनी सहमति दी और बेताल ने अपनी कहानी शुरू की और कहा, नेपाल के शिवपुरी नगर में यशकेतु नामक एक महान राजा राज करता था। राजा यशकेतु की रानी चंद्रप्रभा बहुत ही सौम्य और सौंदर्य की मिसाल थीं और उनका एक प्यारी सी बेटी थी, शशिप्रभा। शशिप्रभा को बचपन से ही सभी लोग उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए आदर्श मानते थे। वह महल के बाग में अक्सर खेलती और प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेती थी, परंतु जैसे ही वह बड़ी हुई, उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी। बसंत उत्सव के दौरान शशिप्रभा महल के बाग में सैर करने गई। वह हवा में बसी रंग बिरंगी फूलों की खुशबू को महसूस कर रही थी। तभी अचानक बाग में एक पागल हाथी आ धमका। महल के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। शशिप्रभा डर के मारे कांपने लगी, लेकिन तभी एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे उठाया और उसकी सुरक्षा की। वह युवक एक ब्राह्मण था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी आकर्षण था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं और कुछ अदृश्य सा जुद्धाव दोनों के बीच उभर आया था। जब हाथी की दहशत समाप्त हुई और शशिप्रभा महल लौटी, तो उसका मन उसी ब्राह्मण में फंसा हुआ था। वह बार बार उस पल को याद करती और उसकी आंखों का चुंबकत्व उसे अपनी ओर खींचता। वह सोचने लगी कि क्या वह कभी उसे फिर से देख पाएगी, क्या वह उससे कुछ और बातें कर पाएगी। लेकिन ब्राह्मण की स्थिति भी जटिल थी। उसने सिद्ध गुरु के पास जाकर अपनी पीड़ा बताई और उसके बाद एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। गुरु ने उसे एक जादुई गुटिका दी, जिसे उसने अपने मुंह में रखा और उसने खुद को एक ब्राह्मण में बदल लिया। उसके बाद उसने राजमहल जाने का निश्चय किया ताकि शशिप्रभा से मिलने का मौका पा सके। राजमहल में ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक सुंदर कन्या लाया हूं। यह मेरी बेटी है, पर मेरा बेटा कहीं खो गया है। आप इसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करें। मैं उसे ढूंढने निकलता हूं। राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और ब्राह्मण को कन्या रूप में महल में रहने की अनुमति दी। महल में रहते हुए ब्राह्मण ने शशिप्रभा के मन में और गहरे स्थान बना लिए। शशिप्रभा ने एक दिन अपने दिल की बात उससे कह दी, मुझे वो ब्राह्मण का याद आता है जिसने मुझे हाथी से बचाया था। वह मेरे दिल में बस गया है। यह सुनकर ब्राह्मण ने गुटिका निकाल ली और अपनी असली पहचान उजागर कर दी। शशिप्रभा की आंखों में चमत्कारी चमक आई और वह तुरंत समझ गई कि वह वही है जिसे वह चाहती थी। दोनों का प्रेम अब खुलेआम सामने आ गया था। गंधर्व विधि से दोनों ने विवाह कर लिया, लेकिन इस विवाह को राजमहल में किसी को भी पता नहीं था। वे चुपचाप अपने जीवन को प्यार और खुशी में जीने लगे। शशिप्रभा अब अपनी पूरी दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख रही थी, लेकिन उसका जीवन आसानी से शांत नहीं रहने वाला था। राजकुमारी और ब्राह्मण का विवाह एक गुप्त समारोह में हुआ था। शशिप्रभा और ब्राह्मण के बीच यह पहला संवाद था जब दोनों ने एक दूसरे से अपनी भावनाएं साझा की थीं। विवाह से पहले ब्राह्मण ने शशिप्रभा से कहा, तुम्हें विश्वास है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं? शशिप्रभा की आंखों में एक चमक आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि हमारी आत्माएं एक दूसरे में बसी हैं। उनका यह संवाद एक गहरे और सच्चे रिश्ते की शुरुआत थी। शशिप्रभा ने आशीर्वाद लिया और बिना किसी डर के ब्राह्मण के साथ अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया। राजा के साले की बेटी मृगांक दत्ता का विवाह दीवान के बेटे से तय हुआ था। शशिप्रभा और ब्राह्मण ने कन्या रूप में विवाह में भाग लेने का निर्णय लिया। वहां अचानक दीवान का बेटा उस लड़की के रूप में छुपे ब्राह्मण पर मोहित हो गया। वह अब मृगांक दत्ता से ज्यादा उस कन्या के लिए व्याकुल हो गया। विवाह के बाद दीवान का बेटा, जो मृगांक दत्ता के साथ था, अपने हृदय में एक जटिल उथल पुथल महसूस कर रहा था। वह इस कन्या के बिना चैन से नहीं रह पा रहा था।
दीवान ने राजा को इस स्थिति से अवगत कराया और राजा ने सोचा कि क्या किया जाए। यदि वह कन्या से विवाह नहीं कराएगा तो दीवान का बेटा मर जाएगा। राजा ने सोच समझकर एक निर्णय लिया। उसने कन्या से शर्त रखी कि वह दीवान के बेटे से 6 महीने तक बात नहीं करेगी, ताकि वह अपने प्रेमी के बारे में पूरी तरह से सोच सके। दीवान के बेटे ने यह शर्त मान ली। दीवान का बेटा यात्रा पर निकलते हुए अपने दिल में सवालों से भरा था। एक गहरी आवाज ने उसके कानों में गूंजते हुए उत्तर दिया, समय के साथ सब बदलता है और यादें भी। यह आवाज उसकी आत्मा में एक डर और एक उम्मीद का मिश्रण पैदा कर रही थी। जब वह दीवान का बेटा तीर्थ यात्रा पर चला गया, तभी सिद्ध गुरु शशि नामक अपने मित्र के साथ राजमहल आया और राजकुमारी को मांगा। राजा ने डरते हुए कहा, वह कन्या तो कहीं चली गई है। सिद्ध गुरु ने शशि से राजकुमारी का विवाह करवा दिया। शशि और शशि प्रभा का विधि पूर्वक विवाह हो गया। यह कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा से पूछा, हे राजन, शशि और ब्राह्मण कुमार में से कौन शशि प्रभा का पति है? राजा ने सोचा और बोला, शशि, क्योंकि उसने विधि पूर्वक विवाह किया। ब्राह्मण कुमार ने चोरी से विवाह किया था, इसलिए उसे इस अधिकार का दावा नहीं है। राजा के इस उत्तर से बेताल प्रसन्न हुआ और शर्त के अनुसार वापस पेड़ पर जाकर लटक गया।